शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा सदगुरु वर्य श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाना। सुख साता जी सबको साता है। बहुत कृपा गुरु जी, आपका आशीर्वाद है गुरु जी, बहुत कृपा। मथे ही वंदा गुरु जी, मथे ही वंदा। यही आगम वासना विरल गति से चलती रहे, इससे तो सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब को उपवास। तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब को उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब को उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूजते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मंगलमय आशीर्वाद से हम सबको लाभान्वित करें। पधारें गुरुदेव, पधारें गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सव साहुण तेसो पंच नमो कारो तव पावपणासनो मंगलान परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री संवायन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वादशांगी वाणी का परिचय सुनाया जा रहा है। उनत्रोपातिक सूत्र 9वां अंग, उसका शनिवार को वर्णन सुनाया। अब है प्रश्न व्याकरण। ते किंतं पन्नः वागरणानि, पणः वागरणेषु अठुत्तरं पसंशयं, पसिंशयं अठुत्तरं अपसिंशयम्, अठुत्तरं पसिना पसिंशयं विज्जायिषया, नाग सुवन्नेहि सद्भिः दिव्या संवाया आघ विज्जन्ति। से किंतं पन्नः वागरणानि, प्रश्न व्याकरण, इनका क्या स्वरूप है। पन्नः वागरणेषु, प्रश्न व्याकरणों में अठुत्तरं पसंशय, पसिंशय 108 प्रश्नों का वर्णन है। अठुत्तरं अपसिंशयम् 108 अप्रश्न, अठुत्तरं पसिना पसिंशयम् 108 प्रश्न अप्रश्न, विज्जायिषया विद्यातिशय, नाग सुवन्नेहि सद्भिः, नाग कुमारों के साथ, सुवर्ण कुमारों के साथ, दिव्या दिव्य संवाया संवाद, आघ विज्जन्ति, ये कहे जाते हैं। कहा जाता है 108 प्रश्न अंगुष्ठ प्रश्न आदि मंत्र विद्याएं प्रश्न विद्या कहलाती। कहा जाता है जिन्होंने विद्याओं की सिद्धि की है, जब जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो उस विद्या का आवाहन करते हैं और उस साधना करने वाले को अपना अंगूठा देखना पड़ता है। अंगूठे में ऐसा एहसास होता है कि वो देवी जो उससे प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न का उत्तर देती। तो ऐसे 108 प्रश्न विद्याएं, इसी प्रकार 108 अप्रश्न विद्याएं, प्रश्न विद्या जो पूछने पर उत्तर देती है, बिना पूछे नहीं। अप्रश्न विद्या जो बिना पूछे ही सिद्ध होने पर प्रश्न का उत्तर दे देती। अपसीना पसीना स्वयं अठुत्तरं 108 प्रश्न प्रश्न, कभी पूछने पर कभी बिना पूछे ही प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। आगे विज्जायिषया विद्यातिशय कहते हैं
अतिशयकारी विद्याएं जिनका वहां पर वर्णन है। स्तंभन, दूसरे को स्तंभित कर देना, दूसरे की जुबान को स्तंभित कर देना, बोल ना सके, दिमाग को स्तंभित कर देना, सोच ना सके, शरीर को स्तंभित कर देना, हिल ना सके, वशीकरण, ऐसी विद्याएं जिससे वो व्यक्ति वश में हो जाए। उच्चाटन, जो पाठ आदि करने पर जिस व्यक्ति का लक्ष्य रखा वो अपने आप को परेशान परेशान सा महसूस करता है। ऐसी अनेक अतिशयकारी विद्याएं कहलाती। कहा जाता है ऐसी प्रश्न विद्याएं मोक्ष मार्ग के पथिकों की इनकी क्या आवश्यकता है। कहते आवश्यकता तो कोई नहीं है, कभी ऐसे प्रसंग आ जाए, संग मुसीबत में हो, जिस व्यक्ति के द्वारा परेशानी दी जा रही है किसी भी प्रकार से मारने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसे समय पर इनका प्रयोग करने वाले कर लेते। लेकिन आत्मा को विराधना का दोष तो लगता ही। उससे मुक्त होने के लिए आलोचना, प्रायश्चित आदि का वर्णन किया जाता है। अब इसके आगे नाग सवन्य ही सद्धिंग दिव्या संबाया, साधना करते समय नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, अन्य देवी देवताओं के साथ जो संवाद हुए साधकों के, जो तत्व ज्ञान प्रधान है, उनका वर्णन। आगे पन्ह व्याकरण दशासुण स समय पर समय पन्नवय पतेय बुद्ध विविह अथ भाषा भाषियाण आई से गुण उवसम नान पगार आर्य भाषियाण बित्थरेण वीर महेशी विविह बित्थर भाषियाण जग हियाण अद्दागंगुठ बाहु असि मणि खोम आइच भाषियाण विविह महापसन विद्या मान पसिण विद्या देवय पौग पहाण गुण पगासियाण सब भूय दो गुण प्रभाव नर गण माई बिमह कराण आई सेय माय काल समय दम सम तीर्थ करुत्तम स थी करण कारणान दुरहि गम दुर्वगाहस सब सवनु सम्यस अवूह जन विवोहन करस पचक खय पचय कराण पनहाण विविह गुण महत्था जिणवर पनिया आग विजंती। पन्हा व्याकरण दशासु, प्रश्न व्याकरण दशाओं में स समय पर समय, स्व समय जैन सिद्धांत, पर समय
जैनेतर सिद्धांत, उनके पन्नवय, पन्नवय का प्रज्ञापक, प्रज्ञापना करने वाले, प्रतिपादन करने वाले, प्रत्यय बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, विविह अर्थ भाषा भाष्याण, विविध, विविह विविध अनेक प्रकार के, अर्थ भाषा अर्थों वाली भाषा, उसके द्वारा भाष्याण भाषित उपदेश, आयसय गुण, अतिशय, अतिशय आमर्षोषधि आदि लब्धियां, उपसम, आयसय गुण, ज्ञान आदि गुण, उपसम, उपशम भाव, नाना प्रकार, नाना प्रकार के, आर्य भाष्याण, इन गुणों का वर्णन करने वाले आचार्यों के भाषित, भाषित उपदेश, जिसके अंदर है वित्थरेणम वीर महेशी विविह वित्तर भाष्यान, वित्थरेणम विस्तार पूर्वक ये जो बातें कही गई वीर महेशी, वीर महर्षियों के द्वारा, विविह वित्तर भाष्यान, विविध प्रकार के विस्तार से भाषित, जग हियान, जो जगत के हितैषी हैं, अद्दांग अंगुठ बाहु असी मणि खोम आइच भाष्यान, अद्दांग आदर्श, अंगूठ अंगुष्ठ, बाहु बाहु, असी तलवार, मणि मणि, खोम क्षोम वस्त्र, आइच आदित्य, सूर्य आदि के आश्रय से, इनके आश्रय से, इन विद्याओं के माध्यम से जो दिए गए उत्तर हैं, भाष्याण भाषित, विविह महाप्रश्न विद्या, विविध प्रकार की महाप्रश्न, उनके संबंध में उत्तर देने वाली विद्याएं, मानपसीन विद्या, मान्य में सोचे हुए प्रश्न का बिना पूछे उत्तर देने वाली विद्या, देवाय पौग पहाड़, जहां पर देवताओं के प्रयोग विशेष की प्रधानता है, गुण पगासी आनंद, अनेक अर्थों के बताने वाले गुणों को प्रकाशित करने वाली, सब भूय दुगुण प्रभाव, नर गण मई बिम्ह कराण, सब भूय, उन विद्याओं के जो चमत्कार हैं, सद्भूत, विद्यमान, जिससे लोगों के मन में, लोगों के मन, नर गण मई, नर मनुष्य, उनका समूह, गण मई, उनकी बुद्धि को विभय कराने, विस्मित करने वाली, आई सय माया काल समय, दम सम तीर्थ कर उत्तम थी करण कारणानंद, आई स्वयं अतिशयकारी, आह्य काल अतीत काल में हुई, आह्य काल समय, समय काल सिद्धांत, दम इंद्रियों का दमन, मन का दमन, आत्मा का दमन, सम समता भाव, इनके धारक, तीर्थकर उत्तम
अन्य मतों के प्ररूपकों से जो उत्तम है ऐसे तीर्थंकर भगवान, उनके ही कर्ण कारणानंद, अपने धर्म में जो अस्थिर चित हो रहे हैं उनको धर्म में स्थिर करना, स्थिरता के जो कारण है। दूरा ही गम दुरव गाहस सब समन्वय सम्य स, जो बातें दुरधि गम है, आसानी से समझ नहीं आती, गंभीर है। दुर्लभ गाहस, कठिनता से जिसका अवगाहन होता है, जिन विषयों में प्रवेश होता है। तब सवन्नो सम्यस, जो सभी सर्वज्ञों के द्वारा सम्मत हैं, वे बातें अबूह जन विमोहन करस। अबूह जन, जिनको बोध नहीं, अज्ञानी है या साधारण है, उनको उनको संबोधन करना, उनको समझाना। और प्रचक्षाय पच्चय करणान, प्रत्यक्ष प्रतीति कारक प्रश्नों के विविध गुण, पर्णहान प्रश्नों के विविध गुण महत्था, नाना प्रकार के गुणों वाले महान अर्थ हैं जिनमें जिनवर पणिया, जिनवर प्रणीत, ऐसे भाव जिसमें आग विजंती कहे जाते हैं। पन्न विजंती, परु विजंती, धन सिजंती, निधन सिजंती, ये सारे शब्द कहने। पर्ण व्याकरण सुण परिता वायना, प्रश्न व्याकरण में परित वाचनाएं। संखेजा अनुयोग द्वारा, संख्यात अनुयोग द्वारा। पन्न व्याकरण सु परिता वायना, संखेजा अनुयोग द्वारा, संखेजाओ परिवत्तियों। संखेजा बेढ़ा, संखेजा सिलोगा, संखेजाओ नियुक्तियों, संखेजाओ संगहन। पन्ना व्याकरणेशु, प्रश्न व्याकरण में परित वाचनाएं सीमित वाचनाएं हैं। संखेजा अनुयोग द्वारा, संख्यात अनुयोग द्वारा। संखेजा परिवत्तियों, संख्यात प्रतिपत्तियां है। संखेजा बेढ़ा, संख्यात वेष्टक छंद है। संखेजा सिलोगा, संख्यात श्लोक है। संखेजाओ नियुक्तियों, संख्यात नियुक्तियां हैं। संखेजाओ संग्रहणियों, संख्यात संग्रहणी गाथाएं। श्रेणं अंगठ्याय 10वें अंगे एगे सुय कंदे, पणियाली संग उदेशन काला, पणियाली संग समुदेशन काला। संखेजानी पय सय सहसाणी पयज्ञेण पणताई, संखेजा अक्षरा अनंता गमा, अनंता पजवा परिता तसा, अनंता थावरा सास्या कड़ा निबद्धा निकाया। जीर्ण पणता भावा आग विजंती, पन्न विजंती, परु विजंती, नदं सिजंती, उदं सिजंती, से एवं आया, से एवं नाया, एवं भिन्नाया, एवं चरण करण परूपणिया आग विजंती, से तंग पन्ना वागरनाई। सेण अंगठ्याय 10वें अंगे, अंगों में 10वां अंग है। एक सुय खंडे, एक श्रुत स्कंद है। पणियालीसं उदेशन काला, 45 उदेशन काल है। पणियालीसं समुदेशन काला, 45 समुदेशन काल है। संखेजाणी पय सहस्राणी पयज्ञेण प्रणताय, संख्यात 1000, पय सय सहस्राणी, संख्यात लाख पद प्रमाण इस शास्त्र का है। संखेजा अक्षरा, संख्यात अक्षर है। अनंता गमा, अनंत गम। अनंता पजवा, अनंत पर्याय। परिता तसा, परित त्रस। अनंता थावरा, अनंत स्थावर जिनका वर्णन है। सास्या शाश्वत द्रव्यों का वर्णन। कड़ा और शाश्वत
पर्यायों का वर्णन। निबद्ध, तो इसमें निबद्ध है, निकाया, निकाचित, अच्छी तरह से संकलित। जिन प्रणता भावा, जिन प्रज्ञाप्त भाव आभिविजंती कहे जाते हैं, पन विजंती प्रज्ञापनाएं की जाती हैं, परुविजंती प्ररूपणाएं की जाती है, निधन सिजंती निदर्शन कराया जाता, उपदन सिजंती उपदर्शन कराया जाता, से एवं आया, इस प्रकार इस आगम का अध्ययन करने वाला आत्मा, से एवं नाया, अध्ययन करने वाला आत्मा ज्ञाता बनता है, एवं भिन्न आया, इस प्रकार विशेष ज्ञाता बनता है, एवं चरण करण परूपणिया, आग भी जानती, इस प्रकार इस आगम के द्वारा चरण करण की प्ररूपणाएं कही जाती है, पन विजंती परूविजंती निदल सिजंती उपदल सिजंती सेतंग पन्नह वागर नाई। इस प्रकार प्रश्न व्याकरण का वर्णन हुआ। जो इस संवायम सूत्र के अंदर और नंदी सूत्र के अंदर जो इस शास्त्र का वर्णन दिया है, कहा जाता है आज वल्लभी में आचार्य श्री देवृद्धि गणि के समय तो ये शास्त्र थे जो इनका परिचय दिया, लेकिन बाद में इन शास्त्रों का, जिसको कहते हैं, लोप कर दिया, आगे वाचना नहीं दी। कारण क्या, यही कहा जा सकता है कि आने वाले अल्प पुण्य वाले लोग होने के कारण, गंभीरता न होने के कारण वो मोक्ष मार्ग से भटक ना जाए, इसलिए उन्होंने इनका विच्छेद कर दिया और इसके स्थान पर जो वर्तमान में प्रश्न व्याकरण सूत्र है उसके 5 आश्रव द्वार और 5 संबर द्वार बड़े विस्तार से कहे, और वो ऐसा वर्णन है आश्रव द्वारों में कैसे संसार के जीव प्राणातिपात, वृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, इन आश्रमों के अंदर फंस करके कैसे वो संसार को बढ़ाते, कैसे दुर्गतियों में अनंत अनंत दुख उनको भोगने पड़ते, नरगति में, त्रियंश गति में, वो सारा वर्णन है। और दूसरे संबर द्वार में प्राणातिपात विरमण, वृषावाद विरमण, अदत्तादान विरमण, मैथुन विरमण, परिग्रह विरमण, इन 5 महाव्रतों का 25 भावनाओं के साथ बड़ा गौरवपूर्ण विस्तृत वर्णन वहां पर दिया गया है। कहते हैं साक्षात देखा जाए तो ये महाव्रत भगवान का रूप है। इनका आराधन करने वाले जीव, सम्यक प्रकार से आराधन करने वाले जीव दुर्गतियों की यात्रा को समाप्त कर देते, जन्म क्लेशों का नाम निशान तक मिटा देते, समस्त कर्मों को क्षय करके आत्मा सिद्ध गति का अधिकारी बन जाता है। और इन महाव्रतों की कितने पर्यायवाची नाम अहिंसा के और साथ में उपमाएं दी। ऐसे ऐसे व्रतों का पालन करने वाले किन किन महान उपमाओं से उपमित होते। तो वर्तमान में उपलब्ध प्रश्न व्याकरण सूत्र में 5 आश्रय द्वार और संबर द्वार, इनका विस्तार से वर्णन है जो उपलब्ध है। अब इसके आगे विपाक श्रुत से किंतन विभाग सुय, विभाग सुयन सुकर दुक्कड़ान सम्मान फल विभागे आग विज्जति, से समासा दुर्विहे पड़ते तंजा दूह विभागे चेव सुह विभागे चेव तथन 10 दुह विभागानि 10 सुह विभागानि, से किंतन विभाग सुय, विपाक श्रुत का क्या स्वरूप है। तो विभाग सुयन सुकर दुक्कड़ान कम्माण फल विभागे
आघ विद्यति। विवाग सुएण विपाक श्रुत में। सुकड़ दुक्कड़ान सुकृत और दुष्कृत। कर्माण कर्मों का। सुकृत जो पुण्य रूप है, और दुक्कड़ान जो दुष्कृत जो पाप रूप है। दूसरे शब्दों में जो धर्म रूप है और अधर्म रूप है, ऐसे कर्माण कर्मों का फल विभाग, फल विपाक, इन कर्मों का परिणाम, अशुभ का दुष्परिणाम और शुभ का सुपरिणाम आग विद्यति कहा जाता है। से समासा दुमिह प्रणति। वह विपाक श्रुत समासा और संक्षेप से दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के दुह विभागे चेव सुह विभागे चेव। दुख विपाक और सुख विपाक। तत्ण दस दुह विभागाणी दस सुह विभागाणी। तो इस आगम के अंदर 10 दुख विपाक है और 10 सुख विपाक है। दुख विपाक जिन जीवों ने इस मनुष्य जन्म को पा करके व्यसनों में फंसकर 18 पापों का सेवन करते हुए अपने भविष्य को अंधकार में बनाया, और कैसे नरक और त्रियंच गति में जा करके अनंत अनंत दुखों का भाजन भागी बनना पड़ता है। इस अनादि अनंत संसार में भटकते हुए बहुत लंबे समय के बाद उनको प्रतिबोध होता है, और जब प्रतिबोध होगा फिर उसके बाद इस संयम मार्ग पर चल करके कर्मों का क्षय करके संसार सागर को पार करे। तो बताया है कि ये दुख विपाक और सुख विपाक। सुख विपाक देखा जाए तो पूर्व जन्म के पुण्य के धनी और उसके साथ धर्म के संस्कार है। कैसे सुपात्र दान के द्वारा अपने संसार को सीमित करते। कितने जीव तो एक जन्म लेके संसार को तर गए, और कितने जीव जो है कुछ जन्म लेकर संसार को तर जाए। जहां से जीवन उठाया है उसके बाद उनका जीवन मंगलकारी, दुर्गतियों में नहीं जाना पड़ा। जन्म है तो मनुष्य लोक का, और मनुष्य के रूप में, और देवलोक में देवता के रूप में जन्म, और वो भी समृद्धिशाली। कारण क्या है? संयम और तप। जहां जो आत्मा की समृद्धि बढ़ाते हैं वहां पर भौतिक रिद्धि भी बढ़ती है। जिन आत्माओं का संयम तप निशल्य होता है वो विशाल रिद्धि को पा करके भी उनके अंदर फंसते नहीं। समय आने पर प्रतिबोध पाके सब कुछ छोड़ करके संयम मार्ग में आकर के अपनी आत्मा का कल्याण करते। संयम तप की आराधना से संस्कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति के अधिकारी बनते। जो जी पुण्य की रिद्धि को पा करके जीवन शल्यों वाला होने के कारण वह उसके अंदर फंस जाते और वहां से निकलना संभव नहीं, और पुण्य क्षीण होने पर भाव की अशुभ आयु बांधने के कारण दुर्गतियों की ओर गमन कर जाते। तो ये दुख विपाक और सुख विपाक, तो इनमें 10 दुख विपाक है, 10 सुख विपाक। तो पहले दुख विपाकों का वर्णन आता है। सेकिंतंग दूह विभागानि दूह विभागे सुन दूह विभागानि नगराय उज्जानाय चेयाय बनखंडा रायाणो अम्माकीरो समोसरनाय धम्मारिया धम्मकाहो नगर गमनाय संसार प्रबंधे दूह परंपराय आगमिगति सेतम दूह विभागानि।
सेकिंग दूह विभागान, दुख विपाकों का क्या स्वरूप है। दूह विभागे सुन, दुख विपाकों में दूह विभागान नगर आए, जो दुख विपाक को भोगने वाले हैं उन जीवों के नगरों का वर्णन आता है। उज्जानाई उद्यान, चेयाई चैत्य, बनखंडा बनखंड, रायानो राजा, अम्मा पियरो माता पिता, समो शरणाई समव शरण, धम्मारिया धर्माचारी, धर्म कहा धर्म कथाएं, नगर गमनाई, नगर में जाना। नगर में जाने का प्रसंग जो आता है, श्री गौतम स्वामी जी महाराज भिक्षा के लिए नगर में जाते हैं। वहां अत्यंत दुखी व्यक्ति को देखते हैं। जब उसके संबंध में जानकारी होती है तो जिज्ञासा पैदा होती है, इसने ऐसा दुख भोग रहा, इसने ऐसे पाप कर्म कहाँ किए। उस जिज्ञासा को लेकर के वो भगवान के चरणों में आते हैं और वंदना करते हैं, और वंदना करके उस व्यक्ति के संबंध में पूछते हैं। तो भगवान उसके पूर्व जन्म को लेख करके और आने वाले भविष्य के संसार को बड़े विस्तार के साथ समझाते हैं। तो बताया संसार प्रबंध है, संसार प्रबंध, इस संसार का प्रबंध उसने कैसे किया, कैसे पाप किए, कैसे उसने संसार बनाया, कैसे नरकों में त्रियंत गति में दुख भोगते हैं। दूह परंपरा दुख परंपरा, यह आग हुई जानती जो कही जाती। सेतन दूह विभागानी, ये दुख विपाकों का वर्णन। सेकिंतन सुह विभागानी सुख सेकिंतन सुह विभागानी, सुह विभागेशु सुह विभागान नगराई, उज्जानाई चेयाई बनखंडा, रायानो अम्मा पेरो समोसरनाय, धम्मारिया धम काहो इह लोय पर लोय, इद्धि विशेषा भोग परिचाया पवज्जाओ सूय परिगहा तवो बहानाई, परियागा परिमाओ संलेहनाओ भक्त चखानाई, पाव गमनाई देवलोक गमनाई, सुकुल पच्चायाई, पूर्ण बोहि लाभा अंत क्रियाओ, यह आघ विजन। सेकिंग सुह विभागानि, सुख विपाक का क्या स्वरूप है। सुह विभागेशु सुह विभागान, सुख विपाक में सुह विभागान, जो सुख विपाक मतलब अपने किए हुए धर्म के, सुह विभागान जो सुख विपाक में जो उनके नायक हैं, जो चरित्र हैं, अधिकार हैं जिनके, उनके नगराई नगर, उज्जानाई उद्यान, चेहियाई चैत्य, बनखंडा बनखंड, रायानो राजा, अम्मा प्योरो माता पिता, समो शरणाई समव शरण, धम्मारिया धर्माचार्य, धर्म कहाओ धर्म कथाएं। यह लोह्य परलोह्य इद्धि विशेषा, इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी रिद्धि विशेष, भोग परिचाया भोगों का परित्याग, पवज्जाओ प्रव्रज्याय, सूय परिगह श्रोत परिग्रह, इतना शास्त्र ज्ञान प्राप्त ग्रहण किया, तपोवहानाई तप उपधान, परियागा संयम पर्याय, परिमाव प्रतिमाय, साधना विशेष, संलेहना संलेखना, भरत प्रचक्षाणाय भरत प्रत्याख्यान, पाव गमनाय पादपोपगमन, देवलोक गमनाय देवलोक गमन, सुकुल पच्चायाय देवलोक के बाद अच्छे कुल में जन्म, पूर्ण बोहि लाभ पुण्य बोधि लाभ, अंत क्रिया अंत क्रिया मोक्ष, यह आग हुई जानती जे भाव कहे जाते। ये संक्षेप से नंदी सूत्र के अनुसार, लेकिन जो कुछ विशेष जो उससे कहा है उसका वर्णन है दुख विपाक और सुख विपाक का समास प्रधान शैली में। दूह विभागे सुन पाणाई वाय, अलिय वयन चोरिक कर्ण, परदार मेहुन स संग आए, मह तिब्ब कसाय इंद्रिय पमाय, पाव प उपा ओय,
असुह अज्जवसान संचियाण कम्माण पावगाण पाव अणुभाग फल विभागा निरय गति तिरिख जोनि बहु जीह वसन सय परंपरा बद्धान मनुअत्ते भी आज्ञान जहाँ पाव कम शेषेण पावगा होते फल विभागा वह वसन विनाश नासा कन नुठ अंगुठ कर चरण नाह छेयण जिभ छेयण अंजन कड़गी दाह गाय चरण मरण फलान उल्लंघन सूल लया लौड लट्ठी भंजन तौ शीस गत तेल कल कल अहि सिंचन कुंभी पाग कम कुंभी पाग कंपन थीर बंधन बेह पज्झ कतन पति भय कर काल कर बलीवनादि दारुणानि दुखानि अणोमानि बहु विविह परम्परानुबद्धा न मुच्यन्ति पाव कम्म वल्ये अवेय इत्ताहु नत्थि मोखो तवेन धी धन्य बद कच्छेण सोहन तस वावि उज्जा दोह विभागे सुन दुख विपाको प्राणाई वाय प्राणातिपात जो आश्रव द्वार प्राणाई वाय प्राणातिपात अलिय वैन अलीक वचन झूठ बोलना असत्य वचन चोरी करण चोरी करना परदार बेहुन ससंग आय परदार बेहुन परदार मैथुन कुशील का सेवन मर्यादाओं का उल्लंघन ससंग आय ससंगता परिग्रह इनसे मह तीव्र कसाय मह तिब महा तीव्र कसाय कषायों के वशीभूत होना इंद्रिय पमाय इंद्रिय प्रमाद इंद्रियों के विषयों में गृहत होना पाप पोय पाप प्रयोग असुह अध्यवसान संचयन असुह अध्यवसान अशुभ अध्यवसाय उनसे संचयान कम्मान संचित कर्म और कम्मान पावगान वो भी कैसे कर्म है पावगान पापकारी उन पाप कर्मों के पाप अनुभाग फल विभागा पाप पाप की परिभाषा बताई थी जो आत्मा को कर्मों के बंधनों में फंसा देता है तो अनुभाग पाशयति थी पापम अनुभाग पाप के अनुभाग फल विपाका फल विपाक फल रस क्या है नीराय गति नरक गति त्रिख जोनि त्रियंच जोनि और वह कैसी बहुदीह व्यसन बहुत प्रकार के व्यसनों से व्यसन भी कैसे सय सैकड़ों और वो भी कैसे हैं परंपरा बद्धान परंपरा से बद्ध एक दुख जाता नहीं दूसरा सिर पर आके खड़ा हो जाता है दूसरा जाता नहीं तीसरा आ जाता है तीसरा जाता नहीं चौथा उस जाने से पहले आ जाता है और चौथे के जाने से पहले पांचवा आ जाता है ऐसे जैसे श्रृंखला होती है ऐसे ही दुखों की परंपरा लगातार जुड़ी हुई है कहते हैं ये तो नरक और त्रियंच गति में मनुष्य गति में क्या है मनुअत्ते भी मनुष्य लोक में भी आज्ञान जब ऐसे पाप कर्मों का सेवन करने वाले जब मनुष्य लोक में आते हैं तो वहां भी दुर्गति होती है जहाँ जैसे पाप कर्म शेषेण पाप कर्म शेष रहने से पावगा वो पापी जीव पाप करने वाले होती फल विभागा उनके ऐसे फल विपाक होते हैं फल होते हैं कैसे बह दूसरे के द्वारा मारे जाते हैं उनका वध होता है वसन व्यसन विनाश विनाश वसन विनाश का दूसरा अर्थ भीषण विनाश भी होता है
अंडकोशों को काट देना, नष्ट कर देना। नासा, नासिका, कन्नुठ, कर्ण का मतलब कान, उठ का मतलब होठ, जहाँ संधि हुई है। कर्ण ओष्ठ है, कर्ण का कन बना है, ओष्ठ का उठ बना है, और संधि होने पर न के अ का लोप करके कन्नुठ हो गया। कान, होठ, आगे अंगूठ, अंगूठे। कार चरण, कार का मतलब हाथ, चरण पैर। नह छेदन, नाखूनों का छेदन, नाखूनों को उखाड़ देना। जीभ छेदन, जीवा को काट देना। अंजन, कड़ग्गी दाह, अंजन, अंजन दाह, लो, गरम गरम लोह श्लाखा से आंखों को आंजना, आंखों को फोड़ देना। ऐसा पाप का फल। कड़ग्गी दाह, कटाग्नि दाह, बांस से बनी चटाई से शरीर को सब ओर से लपेट कर जलाना। बांस की जो चटाई बनाई है उसके चारों ओर लपेट दी, और बांस सूखा होने के कारण से एकदम अग्नि को पकड़ लेता है, और उसको चटाई को आग लगा देते हैं, और अग्नि उसको जलाती है और वो तड़पता है। इसको कटाग्नि दाह कहा जाता है। गए चरण, हाथी के पैरों के अंदर डाल के उसको मसल के मरवा देना। गए चरण मरण, हाथी के पैरों में उसको मसलना। फलान, फरसे आदि से शरीर को फाड़ना। उल्लंबन, किसी लोग ऊंचे स्थान पर रस्सियां आदि से बंद करके उसको लटका देना। शूल लया लौड, शूल लया त्रिशूल, शूल लया लता, मतलब त्रिशूल, शूल है, त्रिशूल है जो ऊपर से तिखी है, तो उसको लता का रूप दिया, उससे बींधना। लौड, डंडे से। लट्ठी, जष्ठी, लाठी से भंजन, उसको मारना, मारकर जैसे भंजन, हड्डियां तोड़ देना। तव शीस, गत तेल, तव त्रपुष रांगा, शीस शीशा, गात तेल, मतलब गरम गरम तेल कल कल करते हुए आही सिंचन, उसके शरीर के ऊपर सींचना, जैसे पानी से पानी के छींटे देते हैं ऐसे शरीर पर गिरना, जिससे महावेदना होती है। कुंभी पाग, कुंभी में डाल करके उसको पकाना। कंपन, खीर बंधन, शीतकाल में ठंडा ठंडा पानी उसके शरीर पर गिरना। खीर बंधन, दृढ़ बंधनों से बांधना। वेह, वेह उसके शरीर को बींधना। बज्र, बध्य, भाले आदि से शस्त्रों से उसका छेदन भेदन करना। कत्तन, काटना। पति भय, अति भय कारक, अत्यंत भय कारक। कर, अत्यंत भयंकर, भय करने वाले। कार पलीवन आदि। कार प्रदीपन, कार प्रदीपन कहा जाता है शरीर के ऊपर कपड़े लपेट दिए और उसके बाद तेल डाल देते हैं और उसके बाद आग लगा देते हैं। और बंदा होने के कारण से कुछ कर नहीं सकता, अब वो आग जलाती है और वो तड़पता है। तो इस प्रकार आग से उसको जलाना। दारुणानी, अत्यंत दारुण, भयानक। दुखानी, दुख। अनोपमानी, अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं। बहु विविध परंपरानुबद्धा, अनेक भव परंपरा में बंधे हुए वो पापी जीव जो है। क्योंकि जब जो लोग रोज 18 पापों का सेवन करते हैं और रोज करने के कारण से, तो उनके जब उदय में आते हैं तो वो भी परंपराबद्ध ऐसे कर्म उदय में आते हैं जो जीव को बिना इच्छा के भोगने पड़ते हैं। तो बहु विविध परंपरानुबद्धा, बहुत विविध विविध प्रकार की परंपराओं से बंधे हुए वो जीव, न मुच्चंती पाव कम बलिए,
पाप कर्म रूपी बेल से वो मुक्त नहीं होते। सिद्धांत वाक्य कहा जा रहा है अवेय इत्ताहु नथी मोखो। कहते हैं कर्म को अवेय इता बिना भोगे नथी मोखो मोक्ष नहीं है। कहते कैसे होता है, या तो भोग करके होता है या मोखो तवेण तप से। कैसा धी धनिय बद्ध कच्छेन। धी धनिय जो धैर्य के धनी है। जैसे कहते हैं कमर जी ने कमर कसी हुई है, अब तो हम तपस्या के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत सफल बनाएंगे। ऐसे घोर तप करने वाले, मतलब अज्ञानता के अंदर पहले उन्होंने पाप कर लिए, लेकिन जब किसी अच्छे गुरु के द्वारा उनको प्रतिबोध दिया गया और उनको अपने जीवन की भूलों का एहसास हुआ, तो गुरुओं से पूछते हैं भगवान मेरा इन पापों से छुटकारा कैसे हो सकता है, मेरे को दुर्गति में ना जाना पड़े। तो गुरुजन कहते हैं पहले इन पाप कर्मों का प्रत्याख्यान करो, आगे के लिए पाप कर्म नहीं करने। फिर उसके बाद औषधि रूप जो तपस्या है, संयम है, इसकी आराधना करो। तो कहते हैं उसको सुन करके जिन्होंने धैर्य के धनी और उन्होंने कमर कस ली है, दृढ़ संकल्प कर लिया है, अब हम तप के द्वारा इसको जय ही नष्ट करेंगे, पर भव में जो पाप कर्म हमारे साथ ना जाए। तो कहते हैं ऐसे तप से सोहन तस बावी हुज्जा, उस गाढ़े पाप कर्म का शोधन शुद्धिकरण होता है। तो जिन्होंने ऐसे तप किया वो तो छुटकारा पा गए, नहीं तो दुर्गतियों में ऐसे पाप कर्मों का उपभोग किए बिना उनका छुटकारा नहीं होता है। तो ये तो दुख विपाक का हुआ, आगे सुख विपाक। एतोय सुह विभागेषु न शील संयम नियम गुण तवो भाणेषु साहुषु सुविहेषु अनुकंपा सय पवगति काल मई विशुद्ध भक्त पानाई पयय मनसा हिय सुह निशेष तिब्ब परिणाम निश्चय मई पयच्युण पवोग शुद्धाई जहय निवर्तित्यु बोहि लाहं जहय परिति करेन्ति नर नराय तिरिय सुरगमन विपुल परियट आरति भय विषाय सोगम इच्छत सेल संकट अन्नान तमंधकार चिखिल सुदुतार जर मरण जोनि संकुबिय चख वालं सोलस कसाय सावय पयंड चंडं अनायं अनवदगं संसार सागर मीनं जहय निवर्तन्ति आवगं सुर गणेशो जह य अनुभवन्ति सुर गण विमान शोकानि अनोमानि ततोय कालत्र चुवाणं इहेव नरलोक मागयानम् आउ बपु पुण्य रूप जाति कुल जन्म आरोग्य बुद्धि मेहा विशेषा मित्र जन शयन धन धन विभव समिद्ध सार समुदय विशेषा बहुविह काम भोग उपभोगान भवान सोखान सुख सुह विभागोत्तमे तो अनुग्रह परम्परानुबद्धा। अब सुख विपाक का एतोय सुह विभागेषु। ये तो अब जहां से सुख विपाकों में, सुख विपाक के जो नायक हैं उनका चरित्र कैसा, शील शील ब्रह्मचर्य समाधि इनका पालन, संयम 17 प्रकार का संयम, नियम नियम उत्तर गुण पचखान, गुण ज्ञान दर्शन चारित्रता पादी, तव भाणेसु तप उपधान 12 प्रकार की तपस्या। ऐसा तप संयमी जीवन जीने वाले साहुसु साधु ऐसे साधु जनों में सुविहित शास्त्र के अनुसार अपनी धर्म क्रिया संयम क्रिया पालन करने वाले, उनको सुविहित कहा जाता है। अणुकंपाशय पौग, अणुकंपाशय
जिनका आशय, जिनका दिल दया से परिपूर्ण है, और दया कोई भी कार्य करते हैं अनुकंपाशील होने के कारण बड़ी जतना से करते हैं। तीन कालमयी विशुद्ध, तीनों ही काल में, तीन कालम आई विशुद्ध, अत्यंत विशुद्ध, भर्त पाणाय, भोजन पानी, निर्दोष, समस्त दोषों को टालकर, पयय मनसा, सावधान मन से, हीय सुह निशेष दिव्य परिणाम निश्चयमयी, हीय हितकारी, सुह सुख कारक, निशेष निशेष निश्रेयस कल्याणकारी, तीव्र तीव्र परिणाम परिणामों वाले, निश्चयमयी निश्चित मति वाले, शुद्ध भोजन पानी आदि लेते हैं जो, वे दूसरे को, साधुओं को सुपात्र दान देते हैं। वे जिस प्रकार पुण्य कर्म का उपार्जन करते हैं, मतलब हीय सुह निशेष तिब्ब परिणाम निश्चयमयी पयच्छी ओणम, हितकारी सुखकारी कल्याणकारी तीव्र शुद्ध परिणामों से जिनकी बुद्धि निर्मल है, पयच्छीण पयोपयोग शुद्धाई, प्रयोग शुद्ध, मतलब मन से वचन से काया से शुद्ध है, और साथ में भावनाएं भी शुद्ध है, द्रव्य भी शुद्ध है, मन भी शुद्ध है, चढ़ते भावों से साधुओं को जो पयच्छीण सुपात्र दान दे करके, जह निवर्तन्ति वो ही लाभ, जैसे बुद्धि लाभ उसका उपार्जन करते हैं, जह परित्ति करंती, जैसे वो संसार को सीमित करते हैं, जैसे नर नरय तिरिय सुर गमन विपुल पर्याट अरति भय विषाय शोक मिच्छत सेल संकडन अन्नान तमंध कार चिखिल सुदुरु दुतारंग जर मरण जन संकोभिय चक्रवालंग सोलस साय सावय पचपयंत चंडंग अनायम अनबदग्न संसार सागर मीनम, इस संसार सागर मीनम, इस संसार सागर को, इसके विशेषण है जिसको वो जह या परित्ति करती, जिस संसार सागर को सीमित करते हैं, वो संसार सागर कैसा है। नर नरय, नर मनुष्य, नरय नरक तिरिय त्रयंचगति सुर गमन देवलोक गमन विपुल पर्यट, जहां पर विपुल मात्रा में अत्यंत मात्रा में परिभ्रमण है। आगे अरति, अरति मतलब उदासी, धर्म के कार्य में उदासी है, संसार के दुखों से घिरा हुआ है, भय विषाय विषाद शोक शोक विक्षत सेल संकडम, कहते मिथ्यात्व रूपी पहाड़ों से जो व्याप्त है, पर्वतों से व्याप्त है। अन्नान तमंधकार चिखल सुदुत्तारंग, कहते हैं अन्नान अज्ञान, तम अंधकार अज्ञानता का घोर अंधकार, उस कीचड़ को सुदुत्तारंग जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है, जर मरण जोनी संकुबिया चक्र वालम, जो ये संसार चक्कर वाल जो है, जरा मरण नाना जैसे 84 लाख जीव जोनिया है, उनसे संक्षोभित क्षोभित चक्कर बाल वाला, ऐसे 16 कषाय सावय पयंड चंड, 16 प्रकार के जो कषाय हैं, वो क्या है, सावय श्वापद जंगली जानवर हिंसक जानवर, पयंड चंडंग प्रचंड, चंड उनके कारण से अत्यंत भयानक बना हुआ उग्र है, अनायम जिसकी कोई आदि नहीं है, अनवदग्न जिसका कोई अग्र भाग अंत नहीं है, ऐसे संसार सागर मीणम, इस संसार सागर को जह या निबद्धंती, और वे सुख विपाक, इस ऐसे संसार को तो सीमित करते हैं,
फिर जह जैसे निबंधन्ति आयुगम सूर्य गणेशु, देवलोकों में आयु का बंद करते हैं। जह जैसे अनुभवंती अनुभव करते हैं, सूर्य गण विमान सोखाणी अनोमाणी अनुपम, देवलोकों के वहां के विमानों के सुख का अनुभव करते हैं। ततो यह कालंतरे चुआण इह नर लोग मागयाण, और जैसे कालांतर में भव पूर्ण होने पर वहां से च्युत हुए, उनका नर लोग मागयाण इस मनुष्य लोक में जो आए हुओं का आउ बपु पुण्य रूप जाति कुल जन्म आरोग्य बुद्धि मेहा विशेषा मित जन शयन धन धन विभव समिद्ध सार समुदय विशेषा बहुविह काम भोग उपभवान भोगुभवान सोखान सुह विभागोत्मेषु अणुवराय पर प्राणुबद्धा। कहा जाता है जैसे दसवीं उत्तराधीन सूत्र के तीसरे अध्ययन में कहा था, वो संयम पालन करने वाले साधु साधियां देवलोकों का भाव पूर्ण करके कैसे जहाँ पर ऐसे कुलों में जन्म लेते हैं जहाँ पर 10 अंगों की प्रधानता होती है। तो उन्हीं बातों का वर्णन किया जा रहा है कि जैसे वो तत्व कालांतरे कालांतर में चूयान इह नर लोग मागयान इस मनुष्य लोक में आयु है आयु आयु बपु शरीर, मतलब आयु लंबी होगी, शरीर निरोग होगा, पुण्य पुण्यवान, वह शरीर पूर्ण है, और रूप जाति कुल जम जन्म आरोग्य आरोग्यता निरोगता बुद्धि बुद्धि मेधा विशेषा मेधा विशेष बुद्धि विशेष, ये सारे गुण होंगे। मित्र जन शयन धन धन, वह मित्र मित्र जन स्वजन शयन स्वजन धन 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 धान्य विभव वैभव समृद्ध सार, इनसे समृद्ध सार समुदय विशेषा, दुनिया की सार सार वस्तुएं उसके पास होंगी। बहुविह काम भोग उपवन, नाना प्रकार के काम भोगों से उत्पन्न हुए सोखान सुखों को, सुह विभागोत्मेय सुख विपाक उत्तम, मतलब जो वहां के अधिकार है उनमें अनुव्रय परम्परानुबद्धा, अनुव्रय लगातार परंपरा, एक सुख है उसके बाद मानो एक सुख की समाप्ति आती है तो उसके साथ ही कितने सुख और इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं पर भी विरह विच्छेद उन सुखों का नहीं होता। अशुभाणं शुभाणं चैव कम्बाणं भास्या बहुविहा विभागा विभाग स्वयं भगवया जीर्णवरेण संवेग करणत्था अन्यभिय एवमाया बहुविहा वितरेण अर्थ परूपणिया आगभिजन्ति। कहा जाता है विभाग स्वयं विपाक श्रुत में, जो इस पंक्ति के बीच में शब्द है विभाग स्वयं, विपाक श्रुत में भगवया जिनवरेण भगवान जिनवर के द्वारा अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान के द्वारा संवेग कर्ण था, आत्मा के अंदर संवेग भावना पैदा हो। संवेग भावना का मतलब संसार से भय और कर्मों के बंधन से मुक्त होने की तीव्र उत्कट अभिलाषा, ये भाव पैदा हो। तो इसलिए अशुभान अशुभ और शुभान से और शुभ कर्माण कर्मों के भाष्या बहुविह विभागा, नाना प्रकार के विपाक जो है इस शास्त्र के अंदर कहे हैं। अन्य भी एवं बहुविहा विथरेण अर्थ पुरोगणिया आग भी दिन, और भी इस प्रकार के बहुत प्रकार के विस्तार से अर्थ प्ररूपणाएं कही जाती है। विभाग सुयसण परित्ता वायना संखेजा अनुयोगदारा संखेजा परिवतियो संखेजा बेढ़ा संखेजा सिलोगा संखेजा निजुत्तियो संखेजा संगहनियो। विभाग सुयसण विपाक श्रुत के परित्व वाचना है, संखेजा अनुयोगदारा संख्यात अनुयोग द्वारा है, संखेजा परिवतियो संख्यात प्रतिपत्तियां है, संखेजा बेढ़ा संख्यात बेष्टक छंद है, संखेजा सिलोगा संख्यात श्लोक है, संखेजा नियुक्तियों संख्यात नियुक्तियां हैं, संखेजा संग्रहणियों संख्यात संग्रहणी गाथाएं। सेण अंगठ्याय एक आर्स में अंगे बीसंग अध्ययना बीसंग उदेशन काला बीसंग समुदेशन काला संकेताय पायसाय सहसाय पयज्ञेण पणत्ताय।
संखेजानि अक्षराणि अनंता गमा अनंता पद्मा परिता तसा अनंता थावरा सास्या कड़ा निबद्धा निकाया दृढ़ भावा आग विजंति पन विजंति परु विजंति निदंसिजंति उदंसिजंति से एवं आया से एवं नाया एवं विनाया एवं चरण करण परोग्ण्य आग विजंति सेतंग विभाग सुए सेण अंगथ्याय 11वें अंग जे अंगों में 11वां अंग है। 20 अध्ययन 20 इसके अध्ययन है। 20 उदेशन काला 20 उदेशन काल है। 20 समुदेशन काला 20 समुदेशन काल है। संकेताय पय सय सहसाय पयगण प्रणताय संख्यात लाख पद प्रमाण है। संखेजानि अक्षराणि संख्यात अक्षर है। अनंता गमा अनंत गम अनंता पद्मा अनंत पर्याय परिता तसा परित त्रस अनंता थावरा अनंत स्थावर सास्या कड़ा निबद्धा निकाया शाश्वत कृत अनित्य सदा रहने वाले और अनित्य निबद्ध निकाचित जीर्ण प्रणता भावा जिन प्रज्ञप्त भाव आग विजंती जहाँ कहे जाते हैं। पन्न विजंती प्रज्ञापना की जाती है। परु विजंती प्ररूपणा की जाती है। निधन सिजंती निदर्शन कराया जाता है। उपदन सिजंती उपदर्शन कराए जाते हैं। से एवं आया इस प्रकार इसका अध्ययन करने वाला आत्मा से एवं नाया इस प्रकार वो ज्ञाता बनता है। एवं विनाया इस प्रकार विज्ञाता बनता है। एवं चरण करण करूणिया आग विजंती इस प्रकार चरण करण की प्ररूपणाएं कही जाती है। सेतन विभाग सुय इस प्रकार विपाक का वर्णन हुआ। अब इसके आगे दृष्टिवाद का वर्णन आएगा तो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवध्यायाण नमो लोय संसाहोण एसो पंच नमो कारो सव पाव पणसणो मंगलानंद संवेदे कर्म हय मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पुनसो धम्मो मंगलम चतारि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवले पुनसो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवले पुनस्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणागति कोय जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृतन सबको यथा योग्य वंदना सुख साधन।